अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। हाँ सच्ची मुच्ची कर दो लाइक यार। एक तो जो सैलाब वगैरह आ रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुसलसल जो है सैलाब जगह जगह जो हैं, जो देहाती इलाका जात हैं उन साइडों पे आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ये दुख की बात है। और मैं एक और भी ख़बर देख रही थी। मैं देखो अभी नाम भूल गई हूँ, हालांकि मैं बता भी रही थी अभी नाम। बादल फटा है इंडिया वाली साइड पे, वो मैंने लाइव वीडियो मेरे सामने बार बार वो आ रही है। तो वो उसमें भी बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इधर मुल्तान में बोसन वाली साइड पे भी जो है काफ़ी सारे घर दरिया के कटाव से जो हैं बह गए हैं। उनकी भी मैंने वीडियोस देखी हैं। इस तरह के इस्लामाबाद का एक इलाका है, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा बारिश का पानी भर गया है। लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम हुई है, घरों के अंदर पानी भर गया है, बेड वगैरह के ऊपर तक है। मतलब घरों के अंदर बेड वगैरह जो पड़े होते हैं, सोफे पड़े होते हैं, उनके ऊपर तक है। मतलब बंदा सो भी कितने सके हैं है। तो ये छोटे छोटे अल्लाह ताला के पता नहीं आजमाइशें हैं, अज़ाब हैं, जो भी हैं अल्लाह में माफ़ करें। और ये होता है कि हमें सिग्नल मिल रहा होता है कि हम लौट आओ मेरे रास्ते पे, लौट आओ ए लोगों। अल्लाह ताला हमें सिग्नल दे रहा होता है कि भाई ये तुम लोग भटक गए हो ना, ये लड़ाइयाँ झगड़े फसाद फितने, इन चीज़ों से निकलो बाहर, सीधे रास्ते पे आओ, सीधे रास्ते पे जो है चलो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक पोस्ट मेरे सामने बहुत प्यारी सी पोस्ट आई है, और वो ये है। अच्छा पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे इस जोड़े को बड़ा पसंद किया। पता है हुआ क्या है, दर्जी ने एक और क्या काम किया है, ये देखें। ये इसको अब क्या कहते हैं, पीको कहते हैं, लेस कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये देखें, ये उल्टी साइड पे सीधा और ये सीधी साइड पे उल्टा लगा दिया। अब मैं हुण की करा ऐ मैनू दसो, मतलब कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो मेरे जैसे मैं तो भाई सिंपल सी सादी सी बंदी हूँ। मैं तो चलो ठीक है गुजारा कर लूँगी, मैंने कौन सा बाहर अंदर और इधर उधर जाके पहन के जाना है, घर में ही पहनना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बंदियाँ होंगी जो जाके दो चपेड़े लगाएंगी और कहेंगे तुमने ये किया तो किया क्या है। तो खैर बाकी जो है आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें ना। बहुत ही ऐसे मज़ेदार कपड़ा सा है। और देखो मेरे काम मुझे नाम नहीं आता था, ये तो बहनों ने नाम बताए हैं, तो फिर पता चला मुझे नाम का ही नहीं पता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। लव यू हो गया शहजादियों। अच्छा एक पोस्ट देखिए मियाँ बीवी की, शौहर बीवी को बदसूरत बनाता है। सही है शौहर बीवी को बदसूरत बनाता है। बीवी अपनी बीवी को बीमार, कमज़ोर और बदसूरत बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ शौहर का होता है। अगर आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, उससे कम लड़ाई करें, उसकी तारीफ़ करें, तो वो जवान, खूबसूरत और हंसती मुस्कुराती रहेगी। वरना 20 साल की बीवी भी आपके सख्त रवैये से 40 साल की औरत बन जाएगी। या अल्लाह सब औरतों के नसीब अच्छे फरमा, कभी भी किसी की आंख में आंसू ना आए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये हकीकत है, आप निखर जाते हैं। वो एक बादशाह की स्टोरी सुनी थी आप लोगों ने कि एक ज़माने में एक जो है मज़दूर था, बादशाह वहाँ से गुज़र रहा था और इस तरह से जो है आदमी जो है वो नीचे से ना पत्थर या ईंट जो भी वो फेंक रहा था, तो वो दो तीन मंजिला ऊपर तक जा रही थी। तो वो बड़े हैरान हुए कि इतनी ताकत, काफ़ी एज का बंदा लग रहा है, बिल्कुल नौजवान भी नहीं है ये, इतना मतलब इसमें ताकत है, जोर है कि ये
मतलब जैसे ईंट फेंकता तो बहुत ऊंची जा रही है। फिर वो वज़न वगैरह भी उठा रहा था, तो लोग वो बड़े हैरान हुए। तो अपने मुशीर से पूछा कि भाई क्या राज है, क्या वजह है कि ये इतना ताकतवर लग रहा है, इतना इसमें हिम्मत है। तो किसी ने कहा कि भाईजान, भाई ये जो है घर में बहुत ज़्यादा खुशहाल है, अपने घर में फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुशहाल है, और इसलिए जो है ये इसकी पावर ज़्यादा इसलिए लग रही है, जहनी अजियत का शिकार नहीं है, मतलब घर में बीवी के साथ सलूक इत्तेफाक बड़ा है और हैप्पी हैप्पी रहता है, खुश खुश रहता है, जहनी अजियत का शिकार नहीं है। फिर उसके दिल में ना वो डाला गया, एक शक डाला गया कि भाई तुम्हारी बीवी का ना किसी से चक्कर है। फिर मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो वो आदमी जैसे ईंट फेंकता था तो वो एक मंजिल तक भी ईंट नहीं पहुंच पाती थी, नीचे आ जाती थी, उसका ज़ोर ख़त्म हो गया, मेंटली तौर पे कमज़ोर हो गया। तो ऐसे ही औरतों के साथ भी होता है, औरतें भी ऐसे ही होती हैं। उनको जब जहनी अजियत दी जाए, उनका ख्याल ना रखा जाए, उनकी फीलिंग, उनके जज्बात, औरत के अंदर ना, वैसे तो हर इंसान के अंदर बच्चा होता है, लेकिन ना औरत को भी मोहब्बत चाहिए। हम ना छोटी सी लड़कियों को बहुत ज़्यादा मिच्योर बना देते हैं, जिम्मेदारियाँ ठीक है दें जिम्मेदारियाँ, लेकिन उनको तरसाएं ना खाने खिलाने पिलाने के लिए। छोटी छोटी लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, ज़्यादा उम्र तो नहीं होती, पढ़ाई शढ़ाई से निकल रही होती हैं, तो फिर उनकी शादियाँ हो जाती हैं। पहले वो सिर्फ पढ़ाई वगैरह की तरफ ध्यान होते हैं, इधर उधर, फिर शादी, फिर जिम्मेदारियाँ, फिर बच्चे, बस फिर वो इस तरह से ज़िंदगी। और अगर अच्छी फैमिली मिल जाए, अच्छा शौहर मिल जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। ना मिले तो फिर हालात ख़राब, फिर बेचारी बहुत अब अपनी उम्र से भी ज़्यादा बूढ़ी लग रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना सितारा के कमेंट के हवाले से भी बात करूँगी और साजिद साहब के कम्युनिटी के बारे में भी बात करूँगी। साजिद को सुबह सुबह कम्युनिटी याद आती है। अच्छा, जब वो सलमा की कम्युनिटी आती है उस टाइम नहीं लगाते, दूसरे दिन जाके लगाते। अब ये इन्होंने सुबह लगाई है, सलमा शाम को लगाएंगी, फिर ये दूसरे दिन सुबह लगाएंगे। अच्छा जी, साजिद साहब की जो है कम्युनिटी जो है वो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैंने पूरी दुनिया में नमक हराम ढूंढा पर इन जैसा कोई कहीं नहीं मिला। और अगर बगैरत, बेशरम और बेहया की बात की जाए, क्योंकि सलमा इनको बोल रही है ना, तो फिर ये वैसे उन्हीं को बोल रहे हैं, की जाए, वो भी इन जैसे मुझे कहीं नहीं मिले। अम्मा की बात करते हैं तो तुमने कौन सी अम्मा की बात मानी थी? बेहया, जहाँ भी अम्मा को कोई भी कुछ बोलते हैं वहाँ सितारा स्टैंड लेती है। तुम जैसी बेहया बेशरम बगैरत नहीं लेते, मतलब अम्मा के लिए स्टैंड। बाकी हम नवाकोट में हर जगह प्लॉट और शॉप लेंगे। तुम घटिया लोगों का वेट है कि तुम जैसे गंदे लोग कब अपने गंदा कदम रखेंगे। बाकी जैसे करोगे वैसे भरोगे, अब मुंह वाली लगेगी हर रोज़। तो साजिद साहब का कहना है कि भाई मैं जो है नवाकोट में अब हर जगह शॉप भी लूँगा, ज़मीन भी लूँगा और प्लॉट भी लूँगा। देखते हैं कि तुम्हारे जैसे जो गंदे लोग अपना गंदा कदम रखेंगे। बाकी जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं भी वैसा ही करूँगा, मतलब जिस तरह तुमने बोला है अब मैं भी वैसे बोलूँगा। ये जो है साजिद साहब के वो हैं। और उसके बाद अम्मा की भी बात की थी। हमें पता है कितना तुम लोगों को अम्मा से हमदर्दी, और हमें तो बता रही हो ना, हम बेशरम, हम फलाने, अम्मा का ख्याल नहीं रखते। तुमने कौन सा किया? अम्मा को भूखा मारा? अम्मा तुम्हारे कमरे में आती थी, तुम दरवाज़ा उसके मुंह पे मारती थी? अम्मा के लिए कब स्टैंड लिया? अम्मा के लिए नहीं लेती रही स्टैंड। आपकी वालदा को बहुत बुरा भला बोला गया, आपकी वालदा के बहुत बड़े आप पे एहसानात हैं,
बहुत बड़े, ये छोटी बात नहीं होती। प्रदेश में आप रह के जॉबें भी कर रही थी और जो है बच्चे भी पैदा कर रही थी, तो वालदा जॉब भी कर रही थी और आपके बच्चे पाल भी रही थी, खाने भी पका रही थी। तो बहुत ज़्यादा साथ दिया है वालदा ने भी। आखिर एक टाइम गुजरा इकट्ठे आप लोगों का। आप कम अज़ कम अपनी वालदा के लिए कोई एहसान नहीं करती अगर आप आके यहाँ पे कभी भी स्टैंड लेती। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि अगर वो स्टैंड लेती तो फिर लोग कहते देखो देखो ये ना व्यूज़ के लिए कर रही है। नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ पे अगर एक टाइम पे आयशा आई थी अपने बेटे के लिए, तो क्या हमने कहा था वो व्यूज़ के लिए कर रही है? हमने कहा नहीं, उसकी अंदर की ममता है, वो तड़फ रही है, तो इसलिए जो है हमने उसको उसके लिए आवाज़ उठाई थी, स्टैंड लिया था। आज जो पटर 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 कर रही है ना, ये पोटर हैं, उस टाइम हम बाजियाँ थी, बहनें थी। लेकिन यहाँ पे अगर नैना ने शाहरुख के साथ गलत किया है तो कोई शाहरुख दूध का दूल्हा नहीं था। हमारे ऊपर जितनी वीडियो गंदी बनाई है हमें नहीं पता, ठीक है ना, तो हमने उसके लिए भी स्टैंड लिया। जो बंदा जो सही काम कर रहा होता है हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर ये भी लोगों को आके मुंह तोड़ जवाब देती और कहती खबरदार मेरी माँ मेरी जन्नत, उसके ऊपर कोई भी बोला या मेरी माँ रोई, मेरी माँ के आंसू निकले, तो मैं जो है किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तो नहीं, कभी भी नहीं आई। तो क्या हम इसको कहते कि भाई ये ड्रामा कर रही है? नहीं, औलाद औलाद होती है, हज़ार इख्तलाफात सही, जैसे हम कहते हैं ना माँ माँ होती है, वैसे औलाद भी बन के दिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, ना ये माँ बनी है सही, ना ही ये बेटी अच्छी, और ना ही ये बीवी अच्छी, क्योंकि लोगों के मुंह में डाला अपने हस्बैंड को और अपने हस्बैंड को कंधे के साथ कंधा मिला के एक औरत की बेइज्जती करवाई, जलालत करवाई। ये बहन भी अच्छी नहीं है, ये बीवी भी अच्छी नहीं है, बहुत बैड बिहेवियर करवाया और अपने हस्बैंड को अपने कंधे के साथ बिठा के औरतों के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगवाती रही है ये औरत, ठीक है ना। तो भाई अगर ये कभी वालदा के लिए स्टैंड लेने भी आती ना, तो हमने कभी भी मतलब इस तरह से तो कोई भी नहीं करता कि नहीं नहीं तो मुँह माँ के लिए मत बोलो। चलो 4 लोग अगर बोल भी देते तो 100 लोग हो सकता है इसके साथ खड़े हो जाते कि यार दिल की अच्छी है, चलो माड़ी नहीं है। लेकिन नहीं, ये तो उल्टा माँ को फिर ट्रोल करवा रही है। और इसके जैसे जैसे कम्युनिटी लगाती है लोग इतना धुलाई कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कि भाई तू किस मुंह से आ गई है यहाँ पे, तू कौन है मैं खाम खा, तू कौन मैं खाम खा, तुम्हारी जो है ये वर्थ है कि तुम आ गई हो जो है सल्लू के प्लॉट का डिफेंड करने। अरे तकलीफ हो तो सल्लू की बीवियों को हो, तकलीफ हो तो सल्लू के भाई को हो, तकलीफ हो तो उसके बाप को हो। आप कौन है? आप क्यों यहाँ पे जो है इस तरह के टोंटबाजी कर रही हैं? सोचने की बात है। अच्छा, नमक हराम इन्होंने बोला है, तो जनाब मैं आपको याद दिलाती जाऊं कि आपकी बेटी को 10-11 साल सितारा ने पाला है, जबकि वो खुद भी बच्ची थी, फिर भी उन्होंने आपकी बच्ची का ख्याल रखा, उसे ममता दी, उसे जो है प्यार दिया। कौन हुआ नमक हराम? पाल पोस के आपको जवान करके बेटी दी है और पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने है अच्छी तरबियत दी, अच्छा ख्याल रखा, अपने पास रखा, प्यार दिया है। ये नमक हरामी है। वो आपके घर आई तो आपने 40 लाख का जो है अंडा पराठा बना दिया कि इतने पैसे खा के गई हैं। ये कितने खर्चा हो गया होगा? इतना खर्चा नहीं हुआ जितना डबल आपने लगाए थे। तो सितारा ने जो खर्चे वहाँ पे किए थे उसको बढ़ा चढ़ा के इन्होंने 40 लाख का बिल बना के दिया था कि सितारा हमारे घर सऊदीया आई थी जब, ये 2-3 साल पहले, 3.5 साल पहले की बात है। तो भाई वहाँ से तो हमें अंदाज़ा लगता है कि उसने तो आपके घर का फिर नमक खाया ही ना, फिर उसके तो बिल अदा किए। लेकिन खैर वो सिला भी साथ में दे दिया, दाग का, इल्ज़ाम का, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। लेकिन यहाँ पे आपकी बेटी अगर गई है, खुदा की कसम, यहाँ पे जब लोग बोल रहे थे ना शुरू में, सितारा मेरी लाइव में आ गई थी और लोगों को रिक्वेस्ट कर रही थी। खैर वो मैं तो किसी की बच्चियों पे इल्ज़ाम नहीं लगाती, ना कभी बोला है, वैसे ही व्यूवर्स में से लोग गुस्सा कर रहे थे। तो
आई थिंक उन्होंने अपनी वीडियो में भी बोला था, आई थिंक मेरी लाइव में भी वो आई थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तमन्ना के लिए कि नहीं, उस बच्ची पे कोई बात ना करे प्लीज़। तो आपकी उस बच्ची के लिए आप उसके कपड़े तार तार कर रहे थे, और वो लड़की जो सितारा है वो तुम्हारी बेटी को सेव करने के लिए उसी दौरान तुम्हारा खावंद, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और तुम्हारी बच्ची को वो सेव करती फिर रही थी। याद है किसी को? नहीं है यार, याद आना चाहिए। तुम उसकी बेटी पे डीएनए मांग रही थी बंदों को बिठा बिठा के, और ये यहाँ पे तुम्हारी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही थी। याद है? नहीं है यार, भूल जाते हो ना। नमक हराम की बात करते हैं। अरे आप तो 4 दिन किसी को गेस्ट रख लो तो दिमाग घूम जाता है। 4 दिन, और उसने 10-11 साल आपकी बच्ची को पाला है, और वो बेशक उसकी जो है खाला के नाते सही, बेशक जैसे इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन तुम्हारा बड़ा ख्याल रखा है। मैंने पिछले दिनों, हाँ, नजमा की वीडियो थी, वो बता रही थी वीडियो में कि वो इनकी बहन आती थी सलमा, सितारा के पास रहती थी, सितारा के पास और भी बच्चे रहते थे। आई थिंक उसका हानिया का और उसका मुस्तफ़ा का नाम लिया है, क्योंकि ये लोग जाते थे जॉब पे, बच्चे होंगे छोटे, जो छोटे बच्चे होते थे वो इनके पास छोड़ती जाती थी। कितने एहसान हैं, एक भी एहसान याद नहीं रखा, एक भी एहसान सितारा का याद नहीं रखा। कितना ख्याल रखा उसने, कितना। कौन पालता है यार? खुद भी छोटी हो, ज़्यादा उम्र ना हो, 14-15 साल खुद की उम्र हो, और खुद कभी पहला बच्चा हो जाए इस उम्र में, ऊपर से बहन भी बच्चा दे जाए, तो वो बंदी उसके भी कपड़े धोएगी, उसके कपड़े इस्त्री करेगी, उसको रोटी पका के देगी। उसका काम तो बढ़ गया ना। उसको सुलाएगी टाइम से, उसको फिर टाइम से उठा के उसको जो है स्कूल भेजेगी, मदरसे भेजेगी पढ़ने के लिए। उसका कितना ख्याल रखेगी, पाल पोस के जवान करके दिया। अभी आप उसी को जो है नमक हराम कह रही हैं। और कफालत करने वाला था कौन वहाँ पे? बड़ा कौन था? घर का बड़ा कौन था? साजिद था। साजिद का एक एहसान भी नहीं माना आप लोगों ने, एक भी। उसके मुंह को भी नहीं देखा, और उल्टा उसकी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए, उल्टा उसको गंदी गालियां दिलवाती हो आप हर आए रोज़। आप मतलब खुद एहसान भूल गई हैं। नमक हरामी किसने की है वो साफ पता चल रहा है। जब मैंने ये नजमा के मुंह से सुना ना कि सितारा के पास ऑलरेडी उसका भांजा और भांजी और भी तमन्ना के अलावा भी सलमा के बच्चे यहाँ पे रह के जाते रहे हैं खाला के पास। बहुत बड़ी बात होती है यार। कोई अपने लिए नींद हराम करे कम उम्री में, कोई अपने जो है बजाय नींद पूरी करने के, अपने बच्चे को टाइम देने के, आपके बच्चों को भी टाइम देता रहे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप किस तरह के लोग हैं यार? दूसरों को आप नमक हराम कहते हैं, और वालदा की तो बात आप ना ही करें तो अच्छा है। जितना आपके जो सपोर्टर्स हो गए या आप खुद हो गई, जितना माँ की जलालत की है ना, उतना आज तक किसी ने अपनी माँ की जलालत नहीं करवाई होगी। और आप शटअप कॉल भी नहीं देती। आपकी माँ है, आपकी माँ को लोग बिल्लो पता नहीं उसको नाचने वाली कहते हैं, उसको 2 नंबर कहते हैं, उसकी शादियां गिनते हैं, उनके बेड के ऊपर नीचे के वो बंदे चढ़ा रही होती हैं, सारा कुछ बोल रहे होते हैं। इतना गंद करते हैं ये लोग। कभी भी नहीं बोली। कोई माँ के लिए ये अल्फाज सुनता है? नहीं सुनता। प्लॉट के लिए आपको इतनी तकलीफ है कि आप उठ के आ गई हैं, प्लॉट कर रही हैं, लोगों को गैरत दिलवा रही हैं। बेगैरत तो आप लोग हैं जो अपनी जिंदा माँ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप बेटी हो के माँ के लिए आवाज नहीं उठाती, लेकिन आप दोनों मियाँ बीवी
पैनलों पे बैठ के सितारा की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन सितारा तुम्हारी बच्ची को प्रोटेक्ट करती फिर रही थी उसी टाइम, उसी दौरान। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ज़र्फ की बात है, ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात है। नमक हराम कौन निकला, अब ये सबके सामने जहर हो गया है। अच्छा, मैं समझी थी ये बंदी बदल गई है, लेकिन नहीं बदली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इरा ज़ारा ने इनको कमेंट किया हुआ था सलमा को, कहती है तुमको नहीं पसंद ना सितारा के साथ रहने को, तो तुम सेल कर दो, मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी जो है जान छूट जाएगी, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हस्बैंड से बच्चों को कितने, अच्छा अब हाँ, हस्बैंड से पूछो कि अब कितने का देना है प्लॉट, पैसे एक साथ दूंगी इंशाल्लाह। इरा ज़ारा कह रही हूँ अच्छा, महविश कह रही हैं सलमा बाजी प्रॉपर्टी पे व्लॉग मत डालना प्लीज, वरना जितना तुम्हारी कम्युनिटी लगाने पे लोगों ने हाल किया है ना, वीडियो बनाने पे तुम्हारी टिश्यू 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 करेंगे जलालत ज्यादा करेंगे। तो कहते हैं पर आपके व्लॉग डालने के बाद पता नहीं क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी अच्छा भाई, मैं पहले कमेंट पढ़ लूँ। कनाडा होम ब्लॉग कहती है मुझे कमेंट करती है, आज मैंने 3-4 कमेंट किए हैं नौशीन, अगर आज मेरा कमेंट ना पढ़ा मैंने मुंह फुला लेना है इस बारी। ओ माय गॉड, तो गेट में लास्ट हो गया लड़की, ना फुलाना मुंह, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया है। जैसे बिल्ली 900 चूहे खा के हज को चली, वैसे सदमा बीबी 7 तोपें खा गई और सिर्फ 14 तोपों की सलामी दे दी अच्छा, उसके बाद नशीन मुझे भी लगा था कि ये इंसाफ बीबी को थोड़ी शर्म आ गई होगी, मैंने क्या किया नागिन के साथ, फिर नहीं ये तो डीट की डीट है, वैसी की वैसी है। रश्मि उपाध्याय, बिल्कुल यार, मैं भी समझी थी काफ़ी बदल गई है, इसमें शायद बदलाव आ गया है, कुछ चेंजिंग आई है, लेकिन बिल्कुल चेंजिंग नहीं आई भाई, इसमें तो बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई, ये नहीं बदली है, उससे भी डबल होके आई है अभी, मतलब बुरा भला और इस तरह से बोल रही है। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा के ब्लॉग की बात करेंगे। अलिशा आमिर ने ना वीडियो डाली थी कि बेबी का हॉस्पिटल बैग रेडी हो गया, तो सितारा ने समझा होगा कि भाई इनकी ना मतलब आजकल मिड डिलीवरी है, तो उन्होंने विशेस दी हैं सितारा ने, और सितारा ने कमेंट किया बहुत सारी दुआएं हैं अलिशा के लिए, खैर से बेबी आए और ये दिन हर माँ के लिए बहुत यादगार स्पेशल होता है, जब वो वन टाइम माँ बनती है, बेबी जब गोद में मिलता है, दिल से दुआ है अल्लाह पाक आसानी करे और जल्द से आपके लिए गुड न्यूज़ आपको मिले। तो बहुत सारी विशेस दी हैं सितारा ने। जाहिर सी बात है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, लोग खुल के सामने आ गए हैं, जैसे कि इनकी भतीजी जो है वो बिहाइंड द कैमरा जो साजिशों में मुलव्विस रही हैं, साफ पता चल रहा है कि सलमा के साथ भी वो राब्तों में है, उनके भी साथ में हैप्पी हो रहा है और फुल मौज मस्ती, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर हो रही है, और इस साइड पे जो है क्या कहते हैं, नैना के साथ भी वो मिली हुई थी, लेकिन लोगों को धोखा दे रहे थे, शायद बता भी देते। अब जो नैना को मिलते हैं सारे लोग तो उनसे नफ़रत नहीं ना करते, जो आके बता देते हैं उनसे थोड़ी नफ़रत करते हैं लोग, नहीं करते। अच्छा उसके बाद जो है अलिशा वालों को ग्रुप में ऐड करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने वाज़े तौर पे आके बोल दिया कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं हैं, हमें किसी साजिश में मुब्तला ना किया जाए, ना हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा बयान है। तो सितारा को कितना अच्छा लगा होगा कि यार ये लोग अगर
किसी की ग्रुपिंग में शामिल हो भी जाते, मैं किसी का क्या कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने जो है फिर भी मतलब नहीं ग्रुपिंग में शामिल हुए, नहीं ऐसी वैसी चीज़ों में शामिल हुए, तो बहुत बड़ी बात होती है, आपको अच्छा भी लगता है, अच्छा फील होता है। तो सितारा जो है अभी इन लोगों को विश दे रही है इनके बेबी के लिए और दिल से दुआएं दे रही हैं। तो भाई दिल ऐसे जीतना पड़ते हैं, कैसे, ऐसे ही जीतना पड़ते हैं, वरना अलिशबा आमिर खामोशी से चस्के लेने के लिए, मिर्च मसाले के लिए एक ग्रुप में घुस जाते जिसमें सऊदी के नंबर और पंजाब के नंबर थे, तो किसी को क्या पता चलना था। वो तो बाद की बातें रिवील होती जाती, लोग यही कहते हैं अच्छा भाई रिश्तेदारी आपस में, चलो ठीक है इनकी हो गई थी गठजोड़, लेकिन नहीं, ये लोग फौरन अलर्ट हुए और इन लोगों ने फौरन आके दुश्मनों को बेनकाब कर दिया। तो सितारा को भी मतलब अच्छा लगा होगा। और इधर भतीजी खड़ी थी और इधर बहुत ज़्यादा, बहुत करीबी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी करीबी रिश्ता है, चलो समझ लेते हैं, नेबर्स भी हो गए। और साजिद के वो चचा साथ भाई की बेटी है, साजिद की भतीजी हो गई ना, इधर साजिद की भतीजी हो गई, इधर जो है उसकी भतीजी हो गई किसकी, सितारा की भतीजी हो गई, ऐसे ना। काशिफ साजिद के चचा का बेटा है ना, तो फिर ये इनका भी चचा हो गया ये साजिद अलिशबा का। तो खैर अब जो है अच्छा लग रहा है कि इस तरह से सितारा ने विश दी है, न्यू बेबी आने वाला है, न्यू मेहमान आने वाला है, माशाल्लाह से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इनके घर पहला बच्चा आ रहा है, बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है जब आप पहली बार आपकी गोद में औलाद आती है और आप देखते हैं कि यार ये मेरा भी है। ओ हो, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है ये वाली। जिनकी नहीं है औलाद, अल्लाह ताला ये वाली नेमत दिखाए आप लोगों को, यकीन माने वो लम्हा बड़ा ज़बरदस्त होता है, मज़े का लम्हा होता है। और माँ, ममता की मैं आपको बात बताऊं, जब बच्चा होने वाला है तो है, एक तो मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, फिर से ओके, अधूरी बात छोड़ने के लिए सॉरी बस वही कहूँगी कि माँ को बार बार माँ बनने का दिल करता है। तो खैर यहाँ पे अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।